आजकल देखने में आया कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर बहुत तेजी से बूम कर रहा है। सरकार द्वारा तमाम अंकुश लगाए जाने के बावजूद भी गलत प्रॉपर्टी बेच देते हैं। कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेच देते हैं जिसके कागज पूरे नहीं होते हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेच देते हैं जिसका कोई वारिस नहीं होता है, नजूल की प्रॉपर्टी बेच देते हैं, कभी कभी सरकारी जमीन को भी बेच देते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाए तो कौन कौन से ऐसे कागजात हैं जिनको वो देखे, चेक करे, जिससे वो ये पता लगा पाए कि ये प्रॉपर्टी पूर्णतः भार मुक्त है और इसका टाइटल एकदम क्लियर है और किसी और के पोजीशन में नहीं है, या ये सरकारी जमीन नहीं है। करीबन 5-6 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें आदमी अगर देख ले तो ये तस्दीक कर सकता है कि प्रॉपर्टी ठीक है। पहले जो प्रॉपर्टी लेना चाहता है उसे चाहिए कि वो किसी वकील से मिले और उस प्रॉपर्टी का डीडीआर बनवा ले। डीडीआर होता है ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। जब ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसमें कुछ एक डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, जैसे एनईसी। एनईसी का मतलब होता है नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपको तहसील में अप्लाई करना पड़ता है। आजकल तो ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है और आपको कुछ एक हफ्ते में उसकी रिपोर्ट आ जाती है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर पहले से कोई भार नहीं है। भार का मतलब किसी ने इस प्रॉपर्टी पे पहले से लोन नहीं ले रखा है, या कहीं और मॉर्गेज नहीं है किसी और पर्पज की वजह से, या किसी अथॉरिटी में मॉर्गेज नहीं है, तो ये आप एनईसी से पता लगा सकते हैं। उसके बाद आता है खितौनी। आप चेक कर सकते हैं। खितौनी में ये होता है खितौनी कैसे कहाँ से आई है और इसके कितने वारिसान हुए इससे पहले, ये किस खतरे में है, उस खतरे का कितना अंश है ये, और वो पूरा खतरा जो था वो कितना बड़ा खतरा था। ठीक। उसके बाद इसमें कितने म्यूटेशन हुए, उस म्यूटेशन के ऑर्डर क्या क्या है, उस म्यूटेशन का मुकदमा नंबर मिल जाएगा आपको। ये सारी जानकारी आपको खितौनी से मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद आता है चेन डीड। आप जब खितौनी देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इससे पहले इसके कितने और ओनर्स रह चुके हैं। फिर उसके बाद आप चेन डीड उन्हीं ओनर्स की चेन डीड चेक कर लीजिए। जैसे आप लेटेस्ट जो सेल डीड चेक करेंगे उससे पीछे वाली सेल डीड का जिक्र होगा। जब आप उससे पीछे वाली सेल डीड में जाएंगे तो उससे पीछे वाली सेल डीड का जिक्र होगा। इस तरह कर करके आप पीछे 4-5 सेल डीड आप चेक कर सकते हैं, 4-5 ओनर की पीछे चेक कर सकते हैं। उससे आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि ये एक सीरीज से बिकते हुए चली आई है और आपको जो अभी करंट पे बेच रहा है वो सही आदमी है या नहीं है, ये वही आदमी है जिसके पास इस जमीन की, इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक डॉक्यूमेंट हो गया चेन डीड चेक करना। उसके बाद CH-41 एक होता है और CH-45 होता है। इसको 41-45 बोलते हैं। अच्छा, 41-45 में ये देखते हैं कि अगर इस जमीन का कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग हुआ है, तो अगर इस जमीन का कंसोलिडेशन हुआ है, मतलब कहीं और से जमीन उठा करके एक जगह कंसोलिडेट करी गई है, तो इसमें इसका जिक्र मिल जाएगा कि इस जमीन का पहले मालिक कौन था और कंसोलिडेशन के बाद कौन मालिक है, जमीन का प्रकार क्या है, इस जमीन में कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को दिया गया, रेवेन्यू मतलब लगान कितना दिया गया, कितने प्रतिशत लगान इसमें पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको CH-41 CH-45 मिल जाएगी। उसके बाद आता है इसके ओल्ड रिकॉर्ड चेक करना, जिसको बोलते हैं 12 साल 30 साल